जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। धनतेरस किस प्रकार से मनाई जानी चाहिए? क्या धनतेरस में सोना खरीदना शुभ है? क्या धनतेरस में केवल सामान खरीदने से ही भाग्य बदल सकता है? बहुत भ्रांतियों में हम लोग अपने तीज त्योहार कई बार मना जाते हैं, तो बहुत ही सटीक जानकारी अपने तीज त्योहार की, अपने पर्व की, खासतौर से धनतेरस की हम इसमें अंक में आपको देने वाले हैं। इस वर्ष भी बड़ा ही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि बड़ी दीपावली कब मनाएं, धनतेरस कब मनाएं, ये भी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। तो सबसे पहली बात तो धन त्रयोदशी, धन। अब धन त्रयोदशी में धन कैसे आता है साहब, इसका क्या संबंध हुआ? भगवान धन्वंतरी की पूजा इस धनतेरस के दिन की जाती है। किनकी? भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी कौन है? जिस समय आपको पता हो कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से रत्न निकलने प्रारंभ हुए, उन रत्नों में से भगवान धन्वंतरी समस्त संसार के रोगों की औषधि से भरा हुआ एक कलश लेकर के उत्पन्न हुए, समस्त संसार के रोगों की। और धन्वंतरी कौन है? ये आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, आयुर्वेद के प्रदाता भी हैं। जिस साधक ने आयुर्वेद का सहारा लिया होगा, निश्चित रूप से हमारे शरीर का कायाकल्प होता है। हमारे भारत का आयुर्वेद इतना बड़ा, इतना पूरे विश्व में जिसका नाम है। तो भगवान धन्वंतरी की आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन विशेष प्रकार से धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी से ही नाम पड़ा है धनतेरस। दूसरी बात, जब हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं, जो समस्त प्रकार के रोगों से, समस्त प्रकार के संतापों से हमें बचाते हैं। शरीर से बड़ा संसार में कोई धन नहीं, स्वास्थ्य से बड़ा संसार में कोई धन नहीं। तो वास्तविक अर्थ ये है कि हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, न कि आप हमसे पूछें कि सही समय बताएं, सही मुहूर्त बताएं कि हम बाजार जाएं और क्या खरीद के लाएं। भैया, इस प्रकार की भ्रांति में आप लोग न पड़ें। पहले समय था, अब तो सबका जीवन बड़ा फास्ट लाइफ है। पहले समय कुछ और होता था कि हम साल साल इंतज़ार करते थे कि हमारे पर्व आ रहे हैं, तीज आ रहे हैं, हम घर में 4 नई चीज़ें लाएंगे। अब तो हर समय आप कभी भी जाइए, कुछ भी ले आइए। अब पैसे का रुख बदला है, समय का कमी पड़ गई है। अब तो जब जैसा मौका जिसको लगता है वो व्यक्ति कर लेता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि धनतेरस के दिन हमें भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आगे सारी चर्चा करूंगा, पहले जाने धनतेरस का पर्व इस बार 18 और 19 में दोनों दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करिएगा आप लोग। कैसे? ध्यान से सुनिए। ये दीपावली के हमारे 5 दिवसीय पर्व होते हैं, जिसमें धनतेरस एक, छोटी दीपावली जिसको हम नरक चतुर्दशी, रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं, बड़ी दीपावली 3, अन्नकूट, और 5वां तीज होता है इसमें भ्रात द्वितीया, जिनका संबंध भी यम से है। पहले दिन का संबंध भी भगवान धन्वंतरी और यम से है, और अंतिम दिन का संबंध भी यम और से है। समझ में आई बात? अब 18 तारीख की संध्या के समय यम के निमित्त आप दीपदान जरूर करें, यम के निमित्त दीपदान करें। अब 19 तारीख की सुबह में भगवान धन्वंतरी के नाम से उनका पंचोपचार पूजन जरूर करें। 18 और 19 दोनों ही दिवसों में भगवान धन्वंतरी का आप पूजन जरूर करिएगा, क्योंकि उदया जो तिथि है वो 19 अक्टूबर की बन रही है। लेकिन धनतेरस में हमें संध्या के समय यम के निमित्त 4 मुखी का दीपक जलाना होता है, प्रज्वलित करना होता है। तो वो 18 तारीख में भी हम करेंगे, 19 में भी करेंगे, 20 में भी करेंगे, 21 में भी करेंगे। अप टू चाहे भले ही वो अधिकतम कोई संख्या बन जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 23 तारीख तक ये दीप प्रज्वलित किया जाता है, प्रतिदिन किया जाता है। अब कैसे करेंगे ये भी ध्यान से समझें। पहले तो ये समझ लें कि धनतेरस का जो पर्व है, जो पूजन का समय है, वो 18 तारीख को भी आप लोग करें, और 19 तारीख की प्रातःकाल भगवान धन्वंतरी का सुबह सुबह पूजन जरूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है। और जब व्यक्ति का निधन होता है ना, निधन, संसार से व्यक्ति चला जाता है तो निधन हो जाता है, कोई धन उसके पास नहीं रहता, वंचित हो जाता है संसार के समस्त सुखों से, समस्त चीज़ों से। इसलिए धनतेरस के पर्व के महत्व को समझें। ये भगवान धन्वंतरी की पूजन का ये
पर्व है और साथ ही यम के निमित्त दीप जलाया जाता है। यम कौन है? जो मृत्यु के बाहुपाश में बांध करके हमें ले जाते हैं, अर्थात यमराज के प्रकोप से भी हमें बचना है और भगवान धन्वंतरी से स्वास्थ्य के लिए हमें प्रार्थना करनी है। दोनों बातें समझ में आई कि धन त्रयोदशी का महत्व न कि वस्तुएं खरीदने और बेचने का है और सोना खरीदना, ये बिल्कुल भ्रांति है। ये आप ध्यान से सुने, हमारी बातें हो सकता है आपको थोड़ा चुभें, लेकिन ये सब नहीं होता। हमें मेन फोकस अपने भगवान की साधना और आराधना पर लगाना है। हाँ, चांदी का बर्तन खरीदना और चांदी की सबकी हैसियत ना हो, चांदी कितनी महंगी हो रही है, और सोने की तो बात ही मत करिएगा आप। तो हमें, अगर हम चांदी का कोई सिक्का खरीद सकें भगवान के निमित्त, पूजन के निमित्त, या चांदी की कोई जोत खरीद सकें, भगवान चांदी की कोई कटोरी लड्डू गोपाल जी के दूध के भोग के लिए या भगवती के प्रसाद के लिए कोई कटोरी, कोई छोटी गिलासी या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद सकें तो अति उत्तम है। और नहीं है तो केवल हम कुछ भी एक शगुन के रूप में हम कोई स्टील का बर्तन खरीद लें या कोई भी हम वस्तु ऐसी खरीद सकते हैं जिससे घर में एक शुभता आए कि भाई हमने आज कोई नई चीज़ खरीदी है, बस इतना भर है। लेकिन विशेष महत्व यम द्वितीया तक जो यम के दीप का रहता है। अब हम कैसे करेंगे ये आप ध्यान से सुने। तो यह हमने 18 तारीख को भी आपके लिए कहा है कि आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करना, और 19 तारीख को उदय तिथि में भी भगवान धन्वंतरी का पूजन करना। अब ये दिमाग से आप बात निकाल दें कि सामान खरीदने का शुभ समय क्या है, वो कोई इतना महत्व नहीं रखती है ये बात, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, 18 तारीख की संध्या के समय हम एक दीपक लें आटे का या मिट्टी का, उसमें 2 बत्तियां क्रॉस करके डाल दें, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी, और उसको हम अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर, इसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, वो ध्यान से सुन लेना। इसमें तो मैं छोटी संक्षिप्त में बातें आपको बता रहा हूँ। तो उस दीपक को किसी अन्न की ढेरी पे रख करके भगवान यम का ध्यान करते हुए, यमराज जी का ध्यान करते हुए आप उसको प्रज्वलित कर देना। जिस समय दीप प्रज्वलित किया जाता है, हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ होना चाहिए, और दीप तो 4 बत्तियों का है, चारों तरफ रहेगा, यानी कि किसी भी दिशा से कोई अशुभता ना आए। अब इसका कारण भी सुन लीजिए। यमराज ने एक बार अपने दूतों से पूछा कि जब तुम किसी के प्राण हरते हो तो क्या कभी तुम्हें प्राण हरण करते समय दुख नहीं लगा? तो पहले तो दूत शांत रहे, बाद में बोले कि एक बार हमने राजकुमार के विवाह के चौथे दिन उसके प्राणों को हरा, और हे स्वामी, हे महाराज, वहाँ का जो हमने रुदन देखा, वहाँ का जो कुरंदन देखा, वहाँ जो हमने चित्कार और हाहाकार और विलाप सुना, हमारा हृदय कांप गया और हमने सोचा कि हम क्या काम करते हैं। तो उस समय ही, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिससे किसी की अकाल असामयिक मृत्यु ना हो। तो यम ने प्रसन्न होकर के दूतों से कहा कि जो धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली पर्यंत तक, यानी कि भ्रात द्वितीया तक मेरा दीप दान करेगा, बहुत लोग तो 40-40 दिन का दीप दान भी करते हैं, वो विधि अलग है, कभी बाद में बताएंगे। जो खास तौर से धन त्रयोदशी के दिन मेरे नाम से एक दीपक 4 मुखी वाला, यानी कि 4 मुखी जला लें, 1 मुखी जला लें, लेकिन चौमुखा जलाएं तो ज़्यादा शुभ रहता है। मेरे नाम से एक दीप जलाएगा धन त्रयोदशी के दिन, तो उसके घर में इस प्रकार का कोई कारण नहीं बनेगा, मेरा आशीर्वाद रहेगा। और बाकी जैसा जिसका कर्म होता है, जैसा जिसका प्रारब्ध होता है, वो उसके हिसाब से उसको फल मिलता है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से उसे बहुत शुभ आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो कहने का भाव ये इसमें प्रसंग आता है। और दूसरा प्रसंग, जब समुद्र मंथन हुआ, अभी जैसे आपको बताया, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय में भी जब 14 रत्न प्राप्त हुए, उसी में से भगवान धन्वंतरी समस्त रोगों की औषधि लेकर के कलश के रूप में, अमृत कलश के रूप में उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान धन्वंतरी की जयंती का भी ये पर्व है। अब देखो, उधर स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से हम धनतेरस पर प्रार्थना करते हैं, उधर यम से हम धनतेरस के दिन यम से प्रार्थना करते हैं कि हे यमराज, आपकी दृष्टि हमारे घर के ऊपर कभी भी कुदृष्टि न पड़े, हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो, अचानक कोई एक्सीडेंट ना हो, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। तो बेटा, वास्तविक महत्व तो यही है कि धनतेरस के दिन, धन त्रयोदशी के दिन संध्या के समय यम के निमित्त अपने मुख्य दरवाजे के
बाहर दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके चौमुखा बत्ती का दीप जलाया जाता है। और साथ ही धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अब धन्वंतरी की पूजा हम कैसे करेंगे? 18 तारीख की भी शाम को कर लेना। भगवान की पूजा तो जितनी बाहुलता से हो जाए, अधिकता से हो जाए, उतना शुभ रहता है। 19 तारीख की प्रातःकाल उठना, अच्छे से ध्यान मगन होकर के भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु आदि का ध्यान करते हुए, अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए सबको प्रणाम करना। फिर भगवान धन्वंतरी के निमित्त एक प्लेट में सामने पंचोपचार पूजन करना। और उसमें कुछ आप बोल भी सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुने। मैं 4 भुजाओं वाले पीले वस्त्र पहने हुए, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित सुरों और असुरों द्वारा वंदित भगवान धन्वंतरी का ध्यान करता हूँ। तरुण कमल नयन, सभी अलंकारों से विभूषित, अमृतपूर्ण कमंडलू लिए हुए, यज्ञ भाग को खाने वाले, भोगने वाले, देवों और दानवों से वंदित, श्री से युक्त, लक्ष्मी से युक्त भगवान धन्वंतरी का मैं ध्यान करता हूँ। बस ऐसे शब्द या अपनी भाषा में आप पहले ध्यान कर लें, फिर एक कटोरी में उनके नाम से चंदन लगा दें, या घर में भगवान विष्णु जी की कोई फ़ोटो हो उनको लगा दें, चावल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप का इशारा करके फल फूल मिष्ठान आदि चढ़ा करके भगवान धन्वंतरी का ध्यान कर लें, प्रार्थना करें। आपकी कृपा सदा सदा मेरे परिवार पर, मेरे वंश पर बनी रहे, मेरे राष्ट्र पर बनी रहे, सभी को स्वास्थ्य संवर्धन आपकी कृपा से प्राप्त होता रहे। तो बेटा, अच्छा स्वास्थ्य भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमें प्राप्त हो, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? समझ में आया? यम के निमित्त जब संध्या को हम दीप लगाएंगे तो हम 19 अक्टूबर को भी यम के निमित्त दीप लगाएं और 18 अक्टूबर को भी यम के निमित्त दीप लगाएं। ये आप ध्यान रखें। सही त्योहारों की जो लड़ी है वो 19, 20, 21, 22 और 23 से हमारी प्रारंभ हो रही है। 20 तारीख को रूप चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है। 21 तारीख को बड़ी दीपावली है और 21 तारीख की समस्त कैलेंडरों में भी पहले से ही 21 अक्टूबर की दीपावली दी गई थी। अचानक फिर ये सारी बातें अलग से हुई। 22 अक्टूबर का अन्नकूट है और 23 अक्टूबर की आपका भ्रात द्वितीया है, जिसे हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। एक पंचांग आता है शताब्दी करके, जिसमें 100 साल का रिकॉर्ड होता है। वो आज तो लिखा नहीं गया, बहुत पहले लिखा गया है। तो शताब्दी पंचांग में भी आप अपना भ्रम मिटा सकते हैं। शताब्दी, अब ये मत सोचो कि ये उस दिन कर रहा है, वो उस दिन बता रहा है, लेकिन कुछ प्रमाणिक तथ्यों की तरफ भी तो आप लोग अपना ध्यान अग्रसर करिएगा। शताब्दी पंचांग बहुत प्राचीन है, उसमें आगे आने वाले भी अभी अनेकों वर्षों की दीपावली बताई गई है। उसमें भी 21 अक्टूबर की बनती है। और हमारे 2 विशेष ग्रंथ हैं जिनसे हम कोई निर्णय लेकर के हम समाधान करते हैं जब कहीं शंका होती है, जैसे इस बार हुई और लास्ट ईयर हुई। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उनके हिसाब से भी 21 अक्टूबर की दीपावली बनती है। और भारत के अनेकों विशिष्ट पंचांगों में भी 21 अक्टूबर की दीपावली दी गई है। अब हम निर्णय हमारे ऊपर है। और शुभ समय दीपावली से का हमेशा शाम के समय होता है। दीपावली हमेशा स्थिर लगन में मनाई जाती है, तो हमें स्थिर लगन भी शाम के दीपावली के 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। आज मेरा मंतव्य था, केवल धन्वंतरी में होड़ लगी हुई है धनतेरस में, कि हमसे भी बहुत लोगों ने पूछा कि सामान खरीदने का शुभ समय बताओ। बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे भाई, ये आपने जो खरीदना है, लेना है, वो आप करिए, लेकिन जो वास्तविक महत्व है हमारे पर्व का, तीज का, त्यौहार का, उसको समझिए। इसलिए ध्यान रखें, भगवान धन्वंतरी की पूजा आपको 18 अक्टूबर को भी करनी है, 19 अक्टूबर को भी करनी है, और उनके निमित्त, यम के निमित्त दीप जलाना है। अब एक चीज़ और बता दें, बहुत लोग जो 21 अक्टूबर को मना रहे हैं, हम भी 21 अक्टूबर को मना रहे हैं इंद्राक्षी धाम की तरफ से बड़ी दीपावली, तो बहुत लोगों के मन में वहम आ रहा है हम 20 को क्या करें। अरे भैया, वैसे भी दीपावली 2 होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो आप 20 तारीख को धूमधाम से छोटी दीपावली मनाएं और 21 तारीख को आप बड़ी दीपावली का विशिष्ट पूजन करें। महत्व पूजन का है, महत्व भाव का है, महत्व विधि और विधान का है। ये बात हमारी ध्यान रखना। आइए भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए जुड़ते हैं हम अमृत कलश लिए हुए भगवान श्री धन्वंतरी जी से।
ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान धन्वंतरि जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो समझ में आ गया होगा कि धनत्रयोदशी का जो पर्व है वो 18 अक्टूबर की संध्या से आप मनावें और धन्वंतरि जी की पूजा दोनों दिन हम कर लें तो हमारे लिए श्रेष्ठ रहेगी। बाकी यम के निमित्त कैसे और अच्छे तरीके से हम दीप जलाएं वो सारा एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, उसे आप देख लें। बड़ी दीपावली का डिटेल के साथ हम कैसे पूजन करेंगे वो वीडियो अलग से देंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। और बाकी आप यूं ही अपना प्रेम बनाए रखें और हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।